गुड मॉर्निंग आशीष। कोल इंडिया आज फोकस में, जहां पर सरकार एक ओएफएस की तैयारी कर रही है। आज से दरअसल ये ओएफएस खुलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 1 जून। और यहां पर सरकार का इरादा है करीब 3% स्टेक अपना बेचने का। सरकार के हाथ में रफली 66% तक का स्टेक था, उसमें से 3% ये बेचते हुए दिखाई देंगे। अब प्राइसिंग जो है वो कल की क्लोज से अगर आप कंपेयर करें तो नियरली 7% के डिस्काउंट पर है। 225 रुपए प्रति शेयर के आसपास ये प्राइस तय की गई है। अच्छा, बेसिकली सरकार का इरादा है कि 1.5% ये स्टेक बेचेंगे ओएफएस के जरिए। अगर डिमांड अच्छी रही, सब्सक्रिप्शन अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, फिर बाकी 1.5% बिकता हुआ दिखाई देगा। क्लियरली 3% बेचने का दरअसल प्लान है और इस पर्टिकुलर ओएफएस से लगभग 4,000 करोड़ सरकार रेज करने का तैयारी कर रही है। तो ये सबसे बड़ा स्टॉक रहेगा आज फोकस में। इसके अलावा आज 1 जून है, इस लिहाज से बिक्री के आंकड़े फोकस में रहेंगे। तो क्या एक्सपेक्टेड है वो आपके सामने रखेंगे। पूरे ऑटो स्पेस पर नजरें तो वैसे भी रहेंगी। टू व्हीलर डिमांड में पिकअप देखने को मिल रहा है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट हीरो मोटो, टीवीएस मोटर पर देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक डिमांड के लिहाज से स्थिति कुछ बेहतर होने के आसार हैं। पैसेंजर व्हीकल से डिमांड कुछ स्लो डाउन देखने को मिल रही है, तो इसका खामियाजा शायद अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों पर देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स के एक्सपोर्ट्स पर नजरें रहेंगी और एलसीवी मार्केट में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है वीक डिमांड के चलते। तो पैसेंजर व्हीकल्स देखते कैसे परफॉर्म करता है, और साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल्स में ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसे प्लेयर्स कैसे करते हैं। पैसेंजर व्हीकल्स में ऑफ कोर्स मारुति पर नजरें रहेंगी। तो ये मारुति और आपका टाटा मोटर्स के साथ एमएनएम पर नजरें रहेंगी। ये रफली एक्सपेक्टेशंस है, जैसे जैसे नंबर्स आएंगे और कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगे, नजरें बनी रहेंगी। अच्छा, आज टीसीएस भी रेडार पर रहेगा, क्योंकि एज डिसाइडेड टीसीएस के जो वेटरन है और जो फॉर्मर बीएफएसआई हेड थे के कीर्तिवासन, वो दरअसल टीसीएस के सीईओ और एमडी के चार्ज के तौर पर कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। राजेश गोपीनाथ उनको पूरी तरह से आज से हैंडओवर कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी हमने कंपनी के नतीजों के बाद मैनेजमेंट से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था जो स्ट्रैटेजी है उसको जस के तस रखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो वो एक स्टॉक है, देखते हैं आज मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इस दरअसल हैंडओवर या फिर ऑफिशियल टेक ओवर के बाद। स्टॉक फोकस में रहेगा। मैंगनीज और भी आज खबरों में, जहां पर कंपनी ने कुछ अपने और ग्रेड्स के दामों में इजाफा किया है। लगभग 10% तक का इजाफा यहां पर प्राइसेस में आता हुआ दिखाई दिया है। लॉरस लैब्स भी रेडार पर रहेगा। इन्होंने एडिशनल दरअसल 7% स्टेक खरीदा है इम्यूनो अडॉप्टिव सेल थेरेपी में, जो करीब 80 करोड़ के आसपास का है। और अब इस पर्टिकुलर एंटिटी में इनका स्टेक 33.86% पर आ गया है। तो वो स्टॉक भी रेडार पर। एक रिपोर्ट में कल अखबारों में पढ़ रही थी, और स्पंदना स्फूर्ति रेडार पर रहेगा, जहां पर ये खबरें हैं, रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि जो कंपनी की फाउंडर है पद्मजा गंगी रेड्डी, वो करीब 14.5% स्टेक ऑफलोड कर सकती है इस पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने। आपको याद होगा मैनेजिंग डायरेक्टर थी ये, और करीब 1-1.5 साल पहले अनसेरेमोनियसली इनको स्टेप डाउन करना पड़ा था, क्योंकि निवेशकों से तुच्छ यहाँ पर अनबन हुई थी, और अब उनकी तरफ से कुछ स्टेक सेल आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक और स्टॉक है जो खबरों में और आप रेडार पर रखेंगे। रखिए इन तमाम